दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जवेदे रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मुख्यमंत्री को लेकर। जरा बताइए क्या क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बारिश बहुत थी, मैं आ नहीं पाया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए सर, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एकदम शुरू में जब मैंने प्रेस वार्ता बुलाई थी तो मुझे यह एक आश्चर्य, पिछले बार मैंने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जी के संबंध में बुलाई थी, श्री एसपी गोयल के संबंध में, तो उसमें कोई नहीं आए थे। इसमें शुरू में 3 सज्जन आए थे, पत्रकार साथी 3 और 4 एलआईयू के लोग आए थे। तो मुझे यह खुशी हुई कि कम से कम कोई आए जो जिन्होंने जो प्रेस वार्ता में इंटरेस्टेड थे। एलआईयू वालों को हमने अपना जो प्रेस का जो था, जो पत्र वगैरह भेजे, वो भी कॉपी दे दी, क्योंकि कोई नहीं आए तो एलआईयू वाले ही सही भाई, उन्हीं को हमने पत्रकार मान के यह उसकी कॉपी दे दी। एक तो यह आपसे बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से आप साथियों को। और उसमें भी मुझे ये अच्छा लगा कि उसमें भी एक साथी आए थे, पत्रकार साथ एक एक, एक किसी मीडिया ग्रुप से थे। वह मुख्य चीज पूछने के बाद उन्हें 2-3 सवाल दिए गए थे, जिनमें मेरे बारे में पूछताछ की गई थी कि आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आप इतने गलत हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों, मैं गलत हूँ अच्छा हूँ यह एक अलग प्रश्न है। मैं तो आज की तारीख में मतलब मैं सड़क पे हूँ, अपना संघर्ष कर रहा हूँ आम लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे मेरे अच्छे बुरे होने का प्रश्न था या क्या जो घटना है उसका प्रश्न था। लेकिन जाहिर सी बात है कि यह आज के समय मीडिया की जो स्थिति है, मैं उसको उस आपके माध्यम से मैं वह चीज भी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कैसे बिल्कुल 2 बेमेल चीजों को प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है, होता है। मेरी बात दिखाए न दिखाए, और वह प्रश्न इस समय क्या उचित था, मैं व्यक्तिगत रूप से हतप्रभ था। यह देखकर यह कष्ट हुआ मुझे एक प्रकार से कि आज स्थितियां क्या हो गई हैं, कि किस प्रकार से हमें सत्ता के साथ चलना पड़ रहा है। लेकिन सर मेरी बात एक चीज समझ में नहीं आई, आपने अपर मुख्य सचिव के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अपर मुख्य सचिव मतलब मुख्यमंत्री के कार्यालय में अपर मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल। आप बता रहे एक पत्रकार नहीं आया, और आपने कल इनवाइट भेजा कि मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बताऊंगा, तो चलिए 2 या 3 पत्रकार और आप बता रहे हैं 4 एलआईयू वाले पहुंच गए। ये कमाल की बात है। अपर मुख्य सचिव के खिलाफ कोई मीडिया वाला, मीडिया अपर मुख्य सचिव से डरती है, मुख्यमंत्री से नहीं डरती है। इसको तो ये समझ में आ गया कि आप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाइए, मुख्यमंत्री के खिलाफ खबरें चलाइए, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या एसपी गोयल आज की डेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्या? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब आपने एसपी गोयल के बारे में बात करनी चाहिए तो कोई पत्रकार नहीं पहुंचा, और जब मुख्यमंत्री के बारे में आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो 3-3 पत्रकार और 4 एलआईयू वाले पहुंच गए। हाँ देखिए, यह प्रश्न आपने वाजिब पूछा है, जिसका उत्तर तो अब मुख्यमंत्री महोदय और एसपी गोयल साहब भी दे पाएंगे। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मेरी यह जिम्मेदारी है कि इन बातों को सामने रखूं, तो यह बात मैं कह रहा हूं। अब इसमें कौन ज्यादा ताकतवर है नहीं है, किनसे ज्यादा भय है लोगों को, मैं समझता हूं यह एक अपने आप में विवेचना का विषय हो सकता है। तो आपने मुख्यमंत्री के लिए क्या मतलब, क्या आप क्या बताना चाहते थे? आपका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य देखिए, क्या था आज का? अब अब यह बस जो बिंदु है एग्जैक्टली मैं यह कहूंगा, मुख्यमंत्री से लेके सीधे यह बिंदु नहीं था, लेकिन उनसे निकट रूप से संबंधित बिंदु जरूर था। और निश्चित रूप से है, जो प्रश्न है या विषय है वह यह है कि 30 जून 2023 को एक कोई सज्जन, अपने आप को जॉन कैम कहते हुए, ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट, जो अपना एक्स पर बायो लिखा था उन्होंने उन्होंने एक ट्वीट किया अंग्रेजी में कि फ्रांस पुकार रही है आदित्यनाथ जी के लिए, वहां दंगे हैं, उनको अगर कोई आदमी कंट्रोल कर सकता है तो श्री आदित्यनाथ। 1 जुलाई 2023 को, यानी संभवतः अगले दिन 11:37 या जितने पर भी, इनके जो एम योगी ऑफिस करके जो एक हैंडल है, यानी जो इनका एक प्रकार से आधिकारिक हैंडल है, उससे एक अंग्रेजी भाषा में, जो अपने आप में वो भी अपने आप में थोड़ा सा युवा ही है,
क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि आदित्यनाथ जी के लगभग लगभग सभी ट्वीट हिंदी में होते हैं और उर्दू भाषा को लेकर तो नाराजगी व्यक्त कर ही चुके हैं। अंग्रेजी पर भी कभी उन्हें बोलते सुनते कभी हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन वह ट्वीट अंग्रेजी में होता है जिसमें जिसका भावार्थ यह होता है कि अब योगी मॉडल का डंका विदेशों में भी बज रहा है। फिर एएनआई है, एएनआई उस खबर को पिकअप करता है, फिर सारे एबीपी, एनडीटीवी तो जितने भी हैं, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो उसको नहीं प्रसारित करता है। अखबारों में आता है कि अब श्री आदित्यनाथ का जलवा फ्रांस तक पहुंच गया है। यह एक पहलू है जो 1 जुलाई 2023 को होता है। अब दूसरा पहलू है कि 3-4 दिन या 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति पकड़ा जाता है देवास मध्य प्रदेश में। उस पर यह आरोप है कि 7 लोगों की वह फर्जी डॉक्टर बनके 7 लोगों की मौत का कारक बन चुका है, फर्जी ऑपरेशन कर चुका है, क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है करके आरोप लगता है देवास में। देवास पुलिस जाती है प्रयागराज, वहां उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है। वो प्रयाग और पाया जाता है कि उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो जॉन कैम बना हुआ है, और यह वही जॉन कैम है जो 30 जून 2023 को वो ट्वीट कर रहा होता है। वह ट्वीट अब डिलीट हो चुका है, वह एक्स अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। श्री आदित्यनाथ के ऑफिस का एक ट्वीट अभी भी मौजूद है जिसके 37 लाख व्यूज मिले, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से तो चारों तरफ यह प्रसार हुआ ही। तो अरे निश्चित सर, मैं रूप से अमिताभ अमिताभ जी, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, क्योंकि मैं एक बड़े मीडिया हाउस का बिजनेस हेड था और मैं 2006 से लेकर 2020 तक था। अब मैं बताऊं मीडिया की मजबूरी की, मैं 14 साल की अपने बता रहा हूं कि सरकारों से बहुत ज्यादा पैसा मीडिया हाउसेस को मिलता है। तो मीडिया हाउस कोशिश क्या करते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री उनका महिमा मंडन करो। तो ये तो उनकी मजबूरी है साहब, कि मतलब कहते हैं मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। अब मीडिया ही सरकार के पैसों से चल रहा है तो सरकार तो दिखाएगी। अरे आप तो ये देख रहे हैं, एक टाइम मैगजीन में, टाइम दुनिया की एक मानी हुई मैगजीन है, उसमें एक इम्पैक्ट फीचर मतलब पेड परसिस्ट छपा, पेड परसिस्ट छपा, पैसा देके परसिस्ट छपा कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को कैसे कंट्रोल किया। उसको भाई लोगों ने चला दिया समाचार के रूप में कि टाइम मैगजीन ने योगी आदित्यनाथ के कोरोना मॉडल की तारीफ की। तो वो जरा उनकी व्यवस्था समझिए सर, वो तो बैठे ही इसलिए हैं। आजकल आप मुख्यमंत्री बन जाइए, कल आपका महिमा मंडन ये मीडिया शुरू कर देगा, क्योंकि आपके पास सूचना विभाग होगा। अब कई लोग बताते हैं अब सूचना विभाग का बजट बढ़ के 7, कई लोग कह रहे हैं 1000 करोड़ तक हो गया है। तो 1000 करोड़ के जब आप मालिक होंगे सर, तो सारे मीडिया वाले सर आपके बारे में बताएंगे, अमिताभ ठाकुर जी ने इसको छुआ तो ये सोना हो गया, इसको छुआ तो ये चांदी हो गया। तो मुझे उसमें कुछ निश्चित अचरज रूप नहीं से लगा। हाँ नहीं, सर। देखिए अचरज की बात मेरी समझ में अचरज से ज्यादा यह सीरियसनेस की और आपराधिक कृत्य की बात है, क्योंकि जॉन कैम नाम के उस व्यक्ति ने जो ट्वीट किया निश्चित रूप से वह बदनीयती के साथ ट्वीट था, क्योंकि उस व्यक्ति का पूरा वजूद, अब जॉन कैम ऐसा नहीं कि आज अरेस्ट हुए हैं। इनका जब हमने कुछ और आपराधिक इतिहास और इनका वृत्तांत देखा तो यह पाया कि 2013 में सेक्टर 20 नोएडा में यह पहले एक मुकदमे के मुलजिम है, वो भी धोखाधड़ी के। 2019 में यानी इन घटनाओं से पहले तेलंगाना के एक 2 मुकदमों में, एक साइबराबाद के एक और एक जिले के, तो अस्पताल में धोखाधड़ी के मुलजिम और अरेस्ट शुदा व्यक्ति हैं जो अपना नाम बदलते रहते हैं। मूल नाम इनका मिस्टर यादव है, नरेंद्र यादव। तो एक ऐसे व्यक्ति का लगभग गुमनाम सा ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस को कैसे मिला, उन्होंने उसको किन स्थितियों में अग्रसारित किया, और उसके बाद यह तो एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि उसके बाद उनको कुछ लोगों ने, जैसे जो फैक्ट चेकर्स है, उन्होंने बताया कि ये जॉन कैम नहीं है, ये नरेंद्र यादव है। और वो एक फोटो भी सर्कुलेट कर रहा था कि मैं आदित्यनाथ जी के साथ ऑफिस में। इसके बाद भी उनके ऑफिस ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके 2 मतलब हैं। पहला तो यह कि जो नरेंद्र यादव उर्फ जॉन कैम है उनका कृत्य तो निश्चित आपराधिक है,
क्योंकि वह कूटरचित ढंग के अभिलेख बना के लोगों को छल करने का काम कर रहे थे, अपना उनका जो भी निहित स्वार्थ हो। लेकिन साथ ही साथ जो ज्यादा सीरियस इशू है वह यह है कि इसमें कहीं न कहीं स्वयं श्री आदित्यनाथ के ऑफिस की भूमिका परिलक्षित हुई। उनकी भूमिका या तो लापरवाही की हो सकती है या यह असंभव नहीं है कि उनके कुछ लोग इस आपराधिक कृत्य में सम्मिलित हो गए हों। यह जांच का विषय है। मैंने इंस्पेक्टर गोमती नगर को जो जो अपनी एफआईआर भेजी है, जो दर्ज हो ना हो ईश्वर मालिक है, उसमें हमने उस बिंदु को भी उठाया है कि जहां तक नरेंद्र यादव के आपराधिक कृत्य की बात है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो उस नाम का व्यक्ति फर्जी नाम से वो फर्जी बायो बना के, फर्जी नाम बना के वो अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं, इस प्रकार के भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ क्योंकि वो खुद ही डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की इसमें क्या भूमिका थी, क्योंकि मुख्य हमारे भाई जॉन कैम को हमसे क्या मतलब है, आपसे क्या मतलब है, उनकी क्या हैसियत है। यदि उनके इस कथित ट्वीट को मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने रीट्वीट करके चारों तरफ प्रसारित नहीं किया होता, तो जॉन कैम जी के उस ट्वीट को देखने वाले 2 आदमी 5 आदमी होते। तो यह आखिर क्यों, किन स्थितियों में किया गया, उसको डिलीट क्यों नहीं किया बाद में, और वह फोटो, अब फोटो का बताऊं आपको, वह फोटो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फोटोशॉप है, नहीं है। इसमें क्या उनके कार्यालय का कोई व्यक्ति सम्मिलित है? यह सब गंभीर बिंदु है, क्योंकि आप एक बहुत ही उच्च पब्लिक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। यदि आपके ऑफिस वाले इस प्रकार के फर्जी पने पर, गलत तथ्यों पर प्रचार प्रसार में संलिप्त हो गए, तो यह जनता के ठेस के साथ, जनता के विश्वास के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला है, जिस संबंध में मैंने एफआईआर की मांग की है। साथ ही मैंने श्री आदित्यनाथ को भी पत्र लिखकर यह कहा है कि आपराधिक कृत्य अपनी जगह है, आपके कार्यालय से या तो लापरवाही हुई या आपराधिक कृत्य हुआ, तो आप भी अपने स्तर से जांच कराइए, क्योंकि भाई आपके कार्यालय का मामला है। तो और उम्मीद किए है, हमने अनुरोध किया है कि उसको देखें, समुचित कार्रवाई करें।